हेलो बच्चों, ज्ञान गंगा भारती में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। इसमें वर्ण की परिभाषा और वर्ण के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आप घर में बर्तन धुलते देखते हैं, उसमें से बहुत सारी आवाज़ें निकलती हैं। बर्तन खड़खड़ाने की आवाज़, नल से पानी गिरने की आवाज़। उसी तरह से आप रेलगाड़ी को देखे होंगे, रेलगाड़ी से छुक छुक की आवाज़ निकलती है। या सड़क पे जाते हैं तो मोटर की आवाज़, हॉर्न की आवाज़ निकलती है ना। क्या ये सब आवाज़ें आपको समझ में आती हैं? ये सब ध्वनियाँ या उसके अलावा पंछियों के चहचहाने की आवाज़, कुत्ते की भौंकने की आवाज़, बहुत सारी ध्वनियाँ हम सुनते हैं पूरे दिन में और रात में। तो ये इन सब आवाज़ों को ध्वनियाँ कहते हैं। और ये ध्वनियाँ क्या हमारी समझ में आती है? कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब कोई बच्चा मुख से बोलता है मम मम, द, क, तो वो सब ध्वनियाँ हमें कुछ कुछ समझ में आती हैं। तो वैसी ध्वनियाँ जो हमें कुछ समझ में आती हैं, ये जो अर्थपूर्ण होती हैं, उन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। यानी मुख से निकलने वाली ध्वनि, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई जो मुख से निकलती है और जिसका अर्थ होता है, उसे ही वर्ण कहते हैं। अब हम वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं, जो इस प्रकार से है। भाषा में प्रयुक्त ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब हम जानेंगे वर्ण के भेद के बारे में। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। वे इस प्रकार से हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम स्वरों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं: अ, ई, उ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ये मुख्यतः संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ओम। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उनके उच्चारण में हवा रुककर मुंह से बाहर निकलती है। स्वर की सहायता के बिना हम व्यंजन वर्ण को लिख तो सकते हैं, लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वैसे तो सभी वर्णों का उच्चारण मुख से ही होता है, पर व्यंजनों के उच्चारण में मुख के कुछ अंग, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ विशेष रूप से भाग लेते हैं। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ मुख के विशेष अंगों को स्पर्श करती है। वे इस प्रकार से हैं, जो इस चित्र में समझाया गया है। कवर्ग उच्चारण स्थान कंठ, चवर्ग उच्चारण स्थान तालु, टवर्ग उच्चारण स्थान मूर्धा, तवर्ग उच्चारण स्थान दांत, पवर्ग उच्चारण स्थान होठ हैं। ड़ और ढ भी स्पर्श व्यंजन है। इनका उच्चारण स्थान ड और ढ के समान मूर्धा है। अंतःस्थ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतःस्थ कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन
ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में श्वास के तेजी से बाहर निकलने के कारण मुख से ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, जैसे तालव स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, जिसमें उस भाषा के वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। हिंदी भाषा की वर्णमाला इस तरह है। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन। क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये संयुक्त रूप से पंचम वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ। य, र, ल, व। ऊष्म। तालव स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। इसके अलावा 2 अन्य वर्ण हैं, ड़ और ढ। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, स्र, जो इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। अतः हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। अन्य तथा संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर ये 39 होते हैं। अतः हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं, किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, अगले वीडियो में हम स्वरों की मात्राएं, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन, संयुक्ताक्षर और लेखन विधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा र के विभिन्न रूप और वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे।